आजकल हर कोई इंडिया में हुए G20 समिट में इंडियन कॉरिडोर के फैसले पर बात कर रहा है। इस कॉरिडोर का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया को जोड़ेगा, जो कि बहरी जहाज और रेलवे सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करेगा। इस कॉरिडोर में इंडिया की मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक्सेस 40% तेज हो जाएगी। इस कॉरिडोर में पहले इंडिया मिडिल ईस्ट से अरेबियन सी के जरिए कनेक्ट करेगा, फिर मिडिल ईस्ट से एक रेल रूट इसे इसराइल से कनेक्ट करेगा और फिर इसराइल से दोबारा ये रूट बहरी जहाज से यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। ये कॉरिडोर तकरीबन 9 ममालिक से जुड़ेगा: इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, और इसके बाद ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसमें इंडिया के मुंबई पोर्ट को दुबई के जिबले अली पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और फिर सऊदी अरेबिया के हरात से होता हुआ ये इजराइल के हाइफा पोर्ट पर कनेक्ट होगा और फिर फाइनली ग्रीस के पायरस पोर्ट से कनेक्ट होकर पूरे यूरोप से मिलेगा। आखिर ये आईबैक प्रोजेक्ट शुरू कब होगा और खत्म कब होगा, इस बारे में मजीद जानने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो बात इस प्रोजेक्ट के शुरू और खत्म होने की, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर यूएस इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी जल्दी में है। तभी यूएस ने इस प्रोजेक्ट के तमाम ममालिक से 2 माह में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एक प्रॉपर मीटिंग रखने को कहा है, जो कि 2023 के खत्म होने से पहले ही होगी। इस प्रोजेक्ट पर कितनी कॉस्ट आएगी, इस बात का अभी कोई जवाब नहीं है, मगर अभी भी बहुत कुछ इन ममालिक को अपनी पॉलिसीज में बदलना पड़ेगा, जैसा कि टैक्स रेगुलेशन, कस्टम ड्यूटीज वगैरह। अगर बात की जाए कि ये आईमैक प्रोजेक्ट चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट पर कितना असरअंदाज होगा और बीआरआई प्रोजेक्ट को इससे क्या नुकसान होगा, तो इस बात का जवाब ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 6 कॉरिडोर्स हैं और इसके अलावा एक मैरीटाइम कॉरिडोर भी है, जो कि इस रूट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा ये कि बीआरआई प्रोजेक्ट के कॉरिडोर्स में जो ममालिक है वहाँ या तो चाइना अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है या फिर वहां से एनर्जी सोर्सेज को चाइना तक बाआसानी लाना चाहता है। इस सब में सारा पैसा चाइना ही लगा रहा है, आइदर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मगर आईमैक प्रोजेक्ट के कॉरिडोर में सब ममालिक अपने अपने पैसे लगाएंगे जहां जहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर से इंडिया को काफी मिसाइल भी हैं, जैसा कि ये कॉरिडोर यूरोप में ग्रीस से जाकर जुड़ेगा और ग्रीस की सबसे बड़ी पोर्ट पायरस पोर्ट है, जो कि 67% पहले ही चाइना के कंट्रोल में है और चाइना के इंडिया के साथ रिलेशंस आप सब जानते ही हैं। इस कॉरिडोर का दूसरा और सबसे बड़ा मसला टर्की है, जो कि इस कॉरिडोर को अपोज कर रहा है। टर्की, जो कि अपने आप को गेट ऑफ यूरोप कहता है, इस कॉरिडोर में ना होने की वजह से काफी नाखुश है, और जबकि इस रूट की यूरोप में कनेक्टिविटी स्वीडन से है, जो कि टर्की का पहले ही दुश्मन है। इससे टर्की की इस रीजन में इंपॉर्टेंस काफी खत्म हो जाएगी, जो कि टर्की कभी होने नहीं देगा, और इससे टर्की और इंडिया के दरमियान क्लैशेस भी बढ़ेंगे। अब इस सबसे इसराइल और फलस्तीन की जंग का क्या असर होगा, तो वो ये है कि इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से सऊदीया अब फाइनली इसराइल को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने वाला था, ताकि इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम किया जा सके। मगर अब हमास के अटैक के बाद इसराइल के काउंटर अटैक में सऊदीया ने इसराइल को भरपूर कंडेम किया है, क्योंकि इसराइल ने गजा में डायरेक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और एक हॉस्पिटल पर हमला किया है। तो अब इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात तो बहुत दूर जा चुकी, अब शायद ये आईमैक प्रोजेक्ट डिले और सस्पेंड ही हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।